गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं घर पे होंगे और अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बैठे हैं जो आज इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसी का आंसर बनाने के लिए। तो आइयो, उससे पहले एक बात, खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं, खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं, खुशी उसको दे दो जिसको हम चाहते हैं। जय माता दी, जय माँ सरस्वती, आपका आशीर्वाद हम सबों पर बना रहे। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन के पहले लाइन पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि दे आर प्रीटी, दे आर डैश डैश इंटेलिजेंट। ठीक है ना। जब इसको हम अगर बनाते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर जो होगा, उसका आंसर आपका सही जो होगा यहाँ पर ये नंबर होगा बउआ जी। ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डू यू स्टिल डैश डैश टू द क्लब। तो इसका सही आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर बात करें सर, अब दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें बंधु, 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही शब्दों का चूज जो है सही करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबूजी ए नंबर आपका सही आंसर होगा, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि बी डैश डैश ऑन द फोन, है ना। जब इसको अगर हम बात करते हैं तो क्या बी नहीं है, सॉरी, हु डैश डैश ऑन द फोन, तो इसका सही क्या होगा, इज हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, है ना, और हाउ स्वीट इट स्मेल्स। तो आप देख ही पा रहे एक्सप्लेनेशन मार्क यहाँ पर लगा है, इसलिए एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखा, सी इंटरप्ट मी डैश डैश थ्रू माई स्पीच, है ना। तो इसके लिए सी इंटरप्ट मी, इसके लिए सही आंसर आपका हो जाएगा समटाइम्स। ठीक है ना। आगे देखिए, अगर आगे बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो कहता है कि अ पर्सन हु हैज क्राइस्ट लाइक अ वुमन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इप्टीमेट। जो है ना, जो स्त्री की तरह दिखता हो ना, स्त्री की तरह जो काम करता है उसको हम लोग इप्टीमेट कहते हैं। ठीक है। आगे देखा, वुड यू डैश डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, है ना। तो इसके लिए जो आपको करना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लुक आफ्टर हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है कि टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, है ना। तो इसलिए चूज द करेक्ट मीनिंग की बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा टू डू द राइट थिंग। क्या होगा, टू डू द राइट थिंग। चलिए आगे देख ले, अगला क्वेश्चन देखिए बुआ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे टेडियस, टेडियस जो है स्लो स्लो जो काम होता है उसको कहा जाता है, इसलिए आपका सही आंसर टेडियस हो जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बंधु जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश डैश डैश द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, इसलिए सही इसका आंसर हो जाएगा ब्रोक डाउन। क्या होगा बुआ, ब्रोक डाउन, है ना। अगला क्वेश्चन देखा, 1 मिनट बाबू रे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही सॉ अ स्नेक डैश डैश, है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा वेन, है ना। अगला देखिए, कहता है ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। यहाँ पर पैसिव वॉइस है भाई, तो आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पर लाफ्ड जो है वो वर्ब का दूसरा रूप लगा है, तो वाज वाला ऑप्शन खोजिए तो ही के अकॉर्डिंग वाज जाएगा, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, से देखो बुआ, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। अरे भैया आप आराम से, इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो ऑर्डर का है, तो ऑर्डर वाला खोजिए V2 के रूप में। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर रमेश टू डू इट एट वंस, आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखो, द एंटोन ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी, तो विरोधी का उल्टा क्या होगा, दोस्ती वाला, तो फ्रेंडली हो जाएगा ना। आगे देखो, वी शैल गेट वेट इफ इट, तो हम जानते हैं ना सर, एगो फ्यूचर तो एगो प्रेजेंट के रूप में, तो क्या हो जाएगा, रेंस हो जाएगा। अगला क्या है, ही इज वेरी डैश डैश इन कैलकुलेशन, तो क्या है, क्यूक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्राई डैश डैश रन बैक 8। अच्छा अच्छा, यहाँ पर रंग लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, पास्ट का घटना है, इसलिए आपका यहाँ पर हैव तो किसी भी स्थिति में होगा, हैवंट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखा, द माउंटेन पीक वाज डैश डैश अबे देन सी हैड एक्सेप्टेड, तो यहाँ पर क्या होगा, आइदर नहीं होगा, अदर नहीं होगा, फादर नहीं होगा, ये होगा फादर, FARTHER, है ना। आगे देखा, हाउ डैश डैश डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट, इसलिए यहाँ पर हाउ मच हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए बुआ, यू डैश डैश रीड हीज लेटेस्ट बुक, है ना। ये क्या होगा भैया, आउट के साथ तो टू चाहिए, यूज्ड के साथ भी टू चाहिए, और नहीं शुड होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन बुआ, अगला क्वेश्चन कहता है कि समवन इज बेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी। सेम क्वेश्चन पढ़ाया गया था बाबू, सेम क्वेश्चन। हेलो एक्सप्लेन, इट इज, अरे भाई नाइस टू मीट यू, डी नंबर आंसर इसका होगा। कहता है राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शो बिजनेस। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर, नहीं कॉमा लगा के काम गड़बड़ा रहा है, नहीं होगा, यह नहीं होगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बउआ, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स एंड स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। ठीक है। अगर आगे बात करें बंधु,
अगला आप क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन है बुआ हो, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस चारों में से जो आपको जो है सही वर्ड क्या होगा, स्क्रिप्चर, मतलब वेद होता है, वेद शास्त्र जो होता है ना उसको स्क्रिप्चर कहा जाता है। आगे देखा, जॉन रीड्स इंग्लिश, तो क्या होगा, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, है ना। आगे देखा, दिस इज डैश डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम, तो क्या होगा, दिस इज द बेस्ट कार, क्योंकि अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द। बी वोंट बी लेट, तो यादम इजी को है भाई, बिल भी हो जाएगा इसका। आगे देखिए, अगला है भैया, द वोमन इज स्टैंडिंग, है ना, एट द डोर, एट द डोर होगा। अगला देखा, यू कैन डैश डैश हिम इवन नाउ, इसमें चेक का वर्ड सही क्या होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश डैश प्लान्स, है ना, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दे अगर बात करें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव दे का क्या होगा, देयर होगा, इजी है भाई। अगला क्या कहता है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ हर्डल, हर्डल का मतलब होता है किस चीज में बाधा देना, तो उसको तो ऑब्स्टिकल बोलते हैं, है ना। आगे देखिए, आगे कहता है बंधु, अगला आपके बीच में रख रहे हैं, का चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर, इंटर मतलब प्रवेश करना था, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। आगे देखा, आई डैश डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, तो हम बताए थे लास्ट बटा पास्ट, अरे लास्ट बटा पास्ट, तो क्या होगा, विजिटेड होगा। द काउंसिल डैश डैश मेड इट्स डिसीजन, भैया जी यहाँ पर काउंसिल हैज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा, द साइड इज पैरेलल, पैरेलल के साथ तो टू लगता है, एकदम टू हो जाएगा, है ना। आगे देखा, आई कांट लिव ऑन डैश डैश $5, तो भैया इसमें आई कांट लिव ऑन, इसमें तो देने की कोई जरूरत, नो आर्टिकल होगा। अगला देखिए, आगे देखिए वो अगला कहता है कि हिज रॉड बिहेवियर विल मेक ए लीक द डस्ट, देखो यहाँ पर लीक द डस्ट का मतलब समझो टू डाई, मतलब मरना, तो मरने के लिए क्या, गेट किल्ड हो जाएगा, है ना। आगे देखो, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पैनेशिया बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रामबाण, है ना। रामबाण मतलब समझो संजीवनी बूटी, जो हमारा गैस भी है ना। बे डैश डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रिज, यहाँ पर मस्ट होना नहीं चाहिए, hath not, has to नहीं, इसका सही आंसर होगा must not। आगे देखा, God helps those who dash dash themselves, तो क्या होगा, भगवान सबको ना मदद करते हैं भैया, तो हेल्प हो जाएगा। अब देखिए, इन माई बेडरूम डैश, इन माई बेडरूम कॉमा देयर इज अ बेड डैश डैश वार वो, इस वार का मतलब होता है कमरा में रखने वाला जो अलमारी होता है ना, तो उसको मतलब वार बोर्ड बोला जाता है, एंड हो जाएगा, ठीक है ना सर। यहाँ पर जो होगा, ये जो होगा बंधु, ये एंड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा, गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, इसमें एडजेक्टिव खोजना है, तो एडजेक्टिव क्या होगा, क्राइंगे ना होगा हो। हाउ कैन ही चीट मी, है ना, इसमें करेक्ट सेंटेंस अगर खोजेंगे तो क्या होगा, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, अगर आगे बात करें तो कहता है इंस्टा बिल डैश डैश हर न्यू ड्रेस टूडे, तो यहाँ पर जो है न्यू ड्रेस टूडे पुट ऑफ पुट ऑन, नहीं भाई नया खरीद ले तो पहनता ही ना हो, तो पुट ऑन होगा। दिस इज मेड इन डैश डैश यूनाइटेड किंगडम, ऐसे मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ ऐसे देश होते हैं उसके पहले आर्टिकल द लगता है, तो इसलिए क्या होगा, द होगा यहाँ पर। सी स्माइल, स्माइल के साथ एट होगा, लाफ के साथ भी एटे होता है। द वाइंड डैश डैश हेवली यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट का घटना है तो वाज ब्लोइंग हो जाएगा। आगे देखिए बुआ, अगला क्वेश्चन देखा, तो अगला क्वेश्चन क्या है बुआ जी, अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। कहता है कि यू स्मोक नॉट, बट नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, यू नॉट स्मोक, यो नहीं होगा, यू नॉट स्मोक नहीं, ये इसका सही आंसर होगा, यू शुड नॉट स्मोक। अगला देखा, माई अंकल डैश डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी, इसलिए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा हैज बीन। आगे देखा, द केस वाज पुट डैश डैश द जज, तो यहाँ पर क्या होगा, बिफोर होगा, ये तो सेम क्वेश्चन पढ़ाया गया क्लास में। माई ब्रदर एंड डैश डैश वेंट टू द पार्क, यहाँ पर जो होगा क्या होगा, आई होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके बंधु कह रहा है कि डैश डैश द ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज यू नहीं हो सकता है, शुड यू नहीं होगा, ये होगा डिड यू हैव, है ना। आगे देखा, ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन, बिल्कुल माइट लगा है तो मे वाला ऑप्शन खोजिए, नहीं में कोई में नहीं है, ए नंबर होगा। चलिए अगला देखिए, 55 चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें चारों में से सही आपको खोजना है। इज द पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, नहीं नहीं नहीं, डू के बाद सी, ऐसा हो नहीं सकता है, डिड सी, यही होगा, सी नंबर होगा, डिड सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। आगे देखिए बुआ, अगला कहता है बुआ जी क्या, अगला कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो रोकना यानी किसी को आगे करना था, अलाउ, है ना। अगला देखो, माय नीस, नीस का मतलब होता है भतीजी, ड्रॉप्ड बोतल ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल हर होगा हो भाई। आगे देखा, डैश डैश योर फादर गॉट अ नाइस कार, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज योर, यहाँ क्योंकि गॉट अपने आप में भी थ्री है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज हो जाएगा सर। अगला देखिए क्या कहता है कि चूज द ओड वन आउट, इसमें से कौन को बाहर है, तो भाई ब्लाइंड मतलब अंधा, डम गुंगा, डिफ बहरा, ये होगा इडियट हो जाएगा, इसे हम प्यार से भी बोलते हैं इडियट किसी को ना। व्हेन समथिंग इज हिलेरियस इट इज डैश डैश, यहाँ पर हिलेरियस जो है हंसी मजाक वाले को फनी कहा जाता है ना। आगे देखा बुआ,
आगे बुआ अब चलिए हम अपने किताब के ऊपर। ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किताब वाला क्वेश्चन देखिए, द टर्म कंसलीड तक कई बार क्वेश्चन हो जाएगा, हिडन होगा भैया। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू टी.एस. मैकाविटी द क्राइम नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया है, याद कीजिएगा। दारू वाला के लेखक तो सब जानता है, केकियन दारू वाला होगा। डैश डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक कहाँ की चर्चा किया गया था, सिसिली का होगा। नानू का कहा इनहेल्ड सम स्नफ। आगे चलिए, अगर आगे बात करेंगे बुआ तो 100 है ना ईयर्स लेटर द निग्रो इज स्टिल इन द डैश डैश कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटीज। लिंग्विस्टिक हो जाएगा बुआ, है ना। आगे देखो, ऑल टेक्निकल चेंजेज कॉज, किससे परेशानी है लोगों को, तो भैया जी सोशल प्रॉब्लम्स। आगे देखो, जॉर्डन थिंक्स डैट क्या है, 8 में भी क्वेश्चन पूछा है, डेथ होगा। कमला दास हैज और कौन भाषा की बात किया, मलयालम भाषा। आगे देखो, द फायर फॉर 8 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बंधु, करा है कि द सोल्जर इज वार, भी वाट आर्ट्स में पूछा गया। पैट्रियोटिक भी पूछ सकता है। मेकाविटी को क्या किया गया, हिडन पॉ कहा गया है। व्हाट इज द मॉडर्न ट्रेडिशन इज मटेरियल होगा इसका ही था। आपको इंडियन वेस्टर्न कल्चर में मैंने कितना और पढ़ाया है। अर्लियर कहाँ के सेवा कलथिन, बिहार के राज्यपाल के रूप में। डैश डैश कौन आवाज रथिन हो, नानू काका। दूर जो इतना इजी क्वेश्चन पूछता है हमारे लड़का सबसे। अब डैश डैश इस पॉकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, भाई कौन भाई, तो ये है ना मार्टिन लूथर किंग। अब्राहम लिंकन 100 साल पहले की चर्चा भी कर रहा है। चौसर एंड द लैंगलैंड आर राइटर्स, दोनों के लेखक को मिडिल इंग्लिश में बात करके ले रहा। हु रोट द मैकफोल, इसका लेखक कौन है, जॉन ड्रेडन है ना। आगे देखा, स्टैंड ब्रिटिश रूल क्या है, कई बार हमारा गेस में भी है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश डेवलप इनटू सिंगल स्टैंडर्ड, है ना। क्वीन इंग्लिश हो जाएगा। अगला देखिए बुआ, अगला क्वेश्चन हम आपके बीच रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है भाई, सॉन्ग ऑफ माई मारिए। अगला ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, किससे आपको पढ़ाया गया, अभी तुरंत पढ़ाए हैं आप लोग को, स्वीटेस्ट लॉयड नॉट गो में जर्नी होगा। किंग लियर का क्या है, ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी उसको कहा जाता है जो दुख भरी कहानी होता है। इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स, डिकेट्स का मतलब होता है दशक, है ना। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज द स्पिन रैपिड चेंज, कौन सदी का, 20वीं सदी का बात है। बेंजी पेरेंट्स कै साल के भले रहो, 21 साल के, ओकर मम्मी कहले कि चलिए वो भोज होल जाए। आगे बात कल जाए, अकॉर्डिंग टू क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पर्लिस वर्क व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, क्या द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए ना किधर है, यही तो है, डी नंबर आंसर होगा। मिस्टर स्मिथ चुपकोप इज डैश, क्या था, लैंड ऑनर था। अगला देखिए बुआ, इवन मोर इंपॉर्टेंट दैट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स, क्या चीज की बात किया गया है, तो यहाँ पर इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात किया गया है बुआ जी, है ना। आगे देखा, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन है, जेफरी चौसर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बुआ कि डैश डैश लार्जेस्ट नंबर, कहाँ की बात किया गया है, चाइनीज। आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ाए थे, है ना। मैंडीन चाइनीज करके भी बात हुआ था। डैश डैश द विंडो ऑफ वर्ल्ड, किसको कहा गया, इंग्लिश को। अगला कहता है मॉडर्न इंग्लिश कितना में, तो 1500 ईस्वी में, है ना। अभी से चल ही रहा है। हु इज द स्पीकर ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस में है, तो कभी खुद में गाता है, खुद में जश्न मनाता है। द पोएट हिमसेल्फ होगा। फॉर अर्डेन पोएट्री, इसको सीरियस गेम ईवी 8 में पूछा गया है। कमला दास क्या है भैया, एक रोमांटिक पोएट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बंधु, अगला कहता है कि वाल्टर डिलामेयर, वाल्टर डिलामेयर कौन सदी के, था भैया 20वीं सदी के। द टाइमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड इज द प्लीजेंट, और यहाँ पर क्या होगा, डोमेस्टिक हो जाएगा। वन डे से भी कितना की बात किया गया था भैया, 10 सेन की बात किया गया था। वेन जी बेबी इज बॉर्न इन द ओकेजन ऑफ जॉय, हटे पूरा परिवार पूरा खुशी से होता है। नो वेडली कैलकुलेट न्यूज पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक ड्यू टू डैश डैश, यहाँ पर एडवर्टाइजर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मजे से एग्जाम दिए होंगे। थैंक्स गॉड, और आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहे। जिस उम्मीद के लिए आपने मुझे चुना है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। किसी के झांसे में मत आना। जय हिंद, जय भारत।